2024 में जो नेक्स्ट एग्जाम लागू होने वाला है वो कितना आसान है और कितना मुश्किल है, हम आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली उस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आप एमबीबीएस इंडिया में कर रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड में जाकर के एमबीबीएस परचेस कर रहे हैं, तो वहां से वापस आने के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है इस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि जाननी आपको चाहिए एडमिशन लेने से पहले या वहां से आने के बाद प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। वो सारी चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर एहसान और मैंने अपना एमबीबीएस अब्रॉड किर्गिस्तान से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने एफएमजी एग्जाम दिया जो कि मैंने क्वालिफाई किया। आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं दो सब सेक्शन में डिवाइड करके चलूंगा। इंडियन ग्रेजुएट के लिए एक अलग और एक अब्रॉड के लिए एक अलग चीज उसमें बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जाम है ये 2024 में ये लागू किया गया है, इम्प्लीमेंटेड किया गया है। ये एग्जाम बेसिकली दोनों जगहों से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको देनी पड़ेगी। ये ओवरऑल एक कॉमन एग्जाम होगा जो कि आप एमबीबीएस करने के बाद एक कॉमन एग्जाम देंगे और उसके बाद आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा या आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस मिलेगा जो कि इंडिया के अंदर, या फर्दर इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो फर्दर आप नीट पीजी में डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको नीट पीजी में सिलेक्शन लेने के लिए कोई दूसरा एग्जाम के थ्रू आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसी एग्जाम के बेसिस पे, आपके रैंक पे बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको नीट पीजी में सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको नीट पीजी में ब्रांचेस मिल जाएंगे जिस स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो एग्जाम है, चाहे हम इंडिया से करते हैं चाहे हम अब्रॉड में जाकर करते हैं, हम दोनों जगह से करके वापस आने के बाद हमें फाइनली इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होने वाला है, हर 6 मंथ पे एक बार एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सेम जो पैटर्न है वो एफएमजी का ही पैटर्न है। एफएमजी एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट होता है, उसी तरह ये एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आता है इस सर्कुलम के अंदर में, जब आप इस सर्कुलम को ध्यान से पढ़िएगा तो इस सर्कुलम के अंदर में ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो दोनों फेज आपको 10 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेना है। अब जो 10 साल का ड्यूरेशन है ये सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि आपका टोटल जो एमबीबीएस स्टार्ट हो रहा है वो वहां से लेकर के आपका नेक्स्ट स्टेप 2 खत्म कर लेना है, यानी कि पास कर लेना है 10 साल के अंदर में। समस्या सबसे ज्यादा यहीं पे होती है कि हम अगर इंडियन ग्रेजुएट हैं, इंडिया में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो इंडिया में 4.5 ईयर का कोर्स आता है और वहां पे हम आसानी से एग्जाम दे करके अप्रोक्स 5 ईयर हमारे पास टाइम बच जाता है, जिसमें आपको टोटल 10 अटेम्प्ट मिल सकते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन अगर आप अब्रॉड में जा रहे हैं तो अब्रॉड में जब आप जाइएगा तो वहां पे आपका कोर्स जो होता है, कॉलेज का जो ड्यूरेशन होता है, या तो वो 6 ईयर का होगा या 7 ईयर का होगा। 6 ईयर का मतलब 5 ईयर कॉलेज का ड्यूरेशन और 1 ईयर इंटर्नशिप। लेकिन अगर 7 ईयर का है तो 6 ईयर कॉलेज का ड्यूरेशन और 1 ईयर इंटर्नशिप। तो ये जो टाइम है 1 से 2 साल आपका ज्यादा लग जा रहा है। फिर वहां से आप वापस आइएगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जाम देना है, जिसमें टोटल आपको या तो 6 अटेम्प्ट मिलेगा या टोटल 8 अटेम्प्ट मिलेगा। यानी कि इसमें जो बाउंडेशन है वो एक लिमिट कर दिया गया है। हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एग्जाम का पेपर कैसे आएगा, कितना टफ होने वाला है, नीट पीजी के पेपर का मतलब टक्कर का है या एफएमजी के सिलेबस का होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक स्कोरिंग है और इसमें आपको सीट जब मिलेगा नीट पीजी में तो पेपर जाहिर सी बात है आसान तो आने वाला नहीं है। लेकिन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं अब्रॉड से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ये कम हो जा रहा है। तो टोटल आपको 8 अटेम्प्ट या टोटल आपको 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप नेक्स्ट स्टेप 1 देंगे। अगर इंडियन ग्रेजुएट हैं तो आप अपने 3rd प्रॉफ या 4th प्रॉफ के बाद से डायरेक्ट एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस में जा रहे हैं तो वहां से आप पहले वहां का कॉलेज का जो ड्यूरेशन है 5 ईयर 6 ईयर वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 ईयर वहां से आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वापस जब इंडिया में आएंगे तब आप नेक्स्ट स्टेप 1 देंगे। नेक्स्ट स्टेप 1 देने के बाद अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है, आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तब फिर दोबारा आप जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। चाहे आप इंडियन ग्रेजुएट हैं चाहे आप अब्रॉड से करके आ रहे हैं, पहले आपको नेक्स्ट स्टेप 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप करना है।
लेकिन अब्रॉड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको 1 साल और वहां पे इंटर्नशिप करना होता है, जो कि एनएमसी के न्यू अपडेट न्यू रूल के हिसाब से है। तो अब्रॉड वाले को 2 साल इंटर्नशिप करना है, जबकि इंडियन वाले को सिर्फ 1 साल ही इंटर्नशिप करना है। तब जब आप इंटर्नशिप इंडिया में 1 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 2 देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 जो एग्जाम है, ये बेसिकली आपको वाइवा के रूप में होगा। जिस एकेडमिक में है, जिस कॉलेज में है, जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, उसी में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, वहीं से आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप 2 पास करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस कॉलेज में रहेंगे वहां से आप आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नेक्स्ट स्टेप 1 का। नेक्स्ट स्टेप 1 का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, ये एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर के जो रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम एफएमजी से कंपेयर करना स्टार्ट करें या नीट पीजी से कंपेयर करना स्टार्ट करें, तो नीट पीजी और एफएमजी में लगभग 30 to 40% रिपीटेड टॉपिक और रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ 10 to 20% ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अगर कहा जाए तो ये एग्जाम एक तरह से टफ होने वाला है, क्योंकि 10% और 20% क्वेश्चन जब रिकॉल होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले हैं। तो स्कोर जो है वो डिपेंड करता है आपके मेन जो सोर्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, और इसके अंदर सबसे ज्यादा है कॉन्सेप्चुअल और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चंस सिर्फ क्लिनिकल बेस्ड आने वाले हैं। तो अगर अभी से आप अब्रॉड में है, चाहे आप इंडिया में है, तो कोशिश करें मेन जो सोर्स है, मेन जो वीडियो है, उसको प्रेफर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका बढ़िया से उस चीज के बारे में नहीं पढ़ पाइएगा, और आपका फिर क्लिनिकल बेस्ड सिनारियो क्वेश्चन जब आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस में हम एफएमजी और जो नीट पीजी के एग्जाम देते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इंफॉर्मेटिव हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस रिलेटेड टिप्स और बहुत सारे ऐसे जानकारियां मैं अपलोड करता रहता हूं हमेशा, तो आपको वहां से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाली है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।